अभी पिछले नियम में ऑथर ने कहा था कि आपको किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए, मगर अब इस नियम में ऑथर ने एक ऐसा तरीका बताया है जिससे आप लोगों की नकल करोगे और उन्हें समाप्त कर दोगे। हाँ, यह बात आपको कुछ अजीब लग सकती है, मगर इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस बात पर यकीन हो जाएगा। यह तरीका शायद आपके काम आ जाए। तो इस नियम को चलिए गहराई से जानते हैं। द 48 लॉ ऑफ पावर के एपिसोड 44 में आप सबका स्वागत है और हम सुनेंगे 44वां नियम। ऑथर कहते हैं, दर्पण दिखाकर निशस्त्र और क्रोधित करें। आइए इसका मतलब समझते हैं। दर्पण हमेशा सच्चाई दिखाता है, लेकिन यह धोखा देने का सबसे अच्छा हथियार भी हो सकता है। जब आप अपने शत्रुओं का प्रतिबिंब या कहें उनके जैसे बन जाते हैं और जब आप उन्हीं की नकल करते हैं तो वे आपकी रणनीति का अनुमान नहीं लगा सकते। नकल से वे चिढ़ जाते हैं और खुद को अपमानित महसूस करते हैं, जिससे वे गलतियां कर बैठते हैं। उन्हीं का प्रतिबिंब बनकर आप उन्हें भ्रम में रखते हैं कि आप में भी उन्हीं के जैसे जीवन मूल्य है। उनके कार्यों की नकल करके आप उन्हें सबक सिखाते हैं। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, बहुत कम लोग ही नकल के प्रभाव की शक्ति का सामना कर पाते हैं। दर्पण में हमेशा सच्चाई दिखाने की और उथल पुथल करने की शक्ति होती है। दर्पण में अपने प्रतिबिंब को निहारते समय हम अक्सर वही देखते हैं जो हम देखना चाहते हैं, या अपनी ऐसी छवि जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हमारी यह आदत होती है कि हम ज्यादा करीब से नहीं देखते और अपनी झुर्रियों तथा दागों को अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने प्रतिबिंब को ज्यादा गौर से देखें तो हम कई बार यह महसूस करते हैं कि हम खुद को उसी तरह देख रहे हैं जिस तरह दूसरे लोग हमको देखते हैं। दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करके हम लोगों के लिए महसूस होने वाली और विचलित करने वाली शक्ति को उत्पन्न करते हैं। हम दूसरों के कार्यों की नकल करके, उनकी हरकतों की नकल करके उन्हें विचलित कर सकते हैं या गुस्सा दिला सकते हैं। उन्हें लगता है उनकी खिल्ली उड़ाई जा रही है, नकल की जा रही है, उनके बिना ही उनकी तस्वीर बनाई जा रही है और इस बात पर वे नाराज हो जाते हैं। और अगर आप इसी काम को थोड़े अलग तरीके से कर दें तो इससे वे हार मान लेंगे, क्योंकि आपने उनकी इच्छाओं को उन्हीं की तरह बनकर उन्हीं के तरीके से उन्हीं को दिखा दिया है। इस प्रभाव में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण भावों पर काम करता है। शक्ति के क्षेत्र में दर्पण के 4 मुख्य प्रभाव होते हैं। पहला, निष्प्रभावी करने वाला प्रभाव, मतलब बाहर से शक्ति को समाप्त करना। अगर आप वही करते हैं जो आपके दुश्मन करते हैं, अगर आप उनके कामों की सबसे अच्छी नकल करते हैं तो वे आपके इरादों को भांप नहीं पाते। आपके बनाए इस नकली दर्पण के कारण वे अंधे हो जाते हैं। आपके साथ निपटने की उनकी रणनीति इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने तरीके से उन पर प्रतिक्रिया करें, लेकिन आप उनकी नकल करने का खेल खेलकर इस संभावना को समाप्त कर देते हैं। इस रणनीति का एक मजाकिया, यहाँ तक कि गुस्सा दिलाने वाला प्रभाव पड़ता है। हम में से ज्यादातर को बचपन का वह पल तो याद होगा जब कोई हमारे शब्दों को दोहराकर हमें चिढ़ाता था। इसका नतीजा यह होता था कि कुछ समय बाद ही हम उसके चेहरे पर मुक्का मारने की बात सोचने लगते थे। वयस्क के रूप में अधिक छोटे व्यवहार करके आप अपने विरोधियों को इसी तरीके से विचलित कर सकते हैं और दर्पण के द्वारा अपनी रणनीतियों को बचाकर न दिखने वाला जाल बिछा सकते हैं, या अपने विरोधियों को उसी जाल में फंसा सकते हैं जो उन्होंने आपके लिए बिछाया है। दूसरा, नार्सिस प्रभाव। हम सभी खुद से बहुत प्रेम करते हैं। नार्सिस प्रभाव इस गुण का लाभ उठाता है। आप दूसरों की आत्माओं में गहराई से देखते हैं, उनकी सबसे अच्छी इच्छाएं, उनके जीवन मूल्य, उनकी रुचियां, उनका मनोबल। फिर खुद को दर्पण का प्रतिबिंब बनाकर इन्हीं चीजों को उन्हीं की ओर परिवर्तित करते हैं। उनकी मनोदशा को बदलने की आपकी क्षमता से उनके ऊपर आपकी शक्ति बढ़ जाती है। इसके अलावा हो सकता है वे थोड़ा प्रेम भी महसूस करने लगें। तीसरा, नैतिक प्रभाव। नैतिक प्रभाव से आप लोगों को उन्हीं की दवा का स्वाद चखाकर सबक सिखाते हैं। आप उन्हीं की नकल करते हैं कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, और आप ऐसा करते समय उन्हें यह एहसास दिला देते हैं कि आप उनके साथ ठीक वैसा ही कर रहे हैं जैसा उन्होंने आपके साथ किया है। आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। यह शिकायत करने या चीखने चिल्लाने से नहीं हो पाता है, क्योंकि ऐसा करने से उनका मनोबल और मजबूत हो जाता है। जब वे आपके कार्यों के परिणाम दर्पण में प्रतिबिंब होते देखते हैं या कहे आपको देखते हैं, तो उन्हें बहुत गहराई से यह महसूस होता है कि वे अपने असामाजिक व्यवहार से दूसरों को कितनी चोट पहुंचाते हैं
या सजा देते हैं। चौथा, प्रतिजनक प्रभाव। दर्पण बड़े धोखेबाज होते हैं क्योंकि वे ऐसा एहसास दिलाते हैं कि आप असली दुनिया को देख रहे हैं। हालांकि सच तो यह है कि आप एक कांच के टुकड़े को देख रहे हैं। जैसा सब जानते हैं कि दर्पण दुनिया के वास्तविक स्वरूप को नहीं दिखा सकता, क्योंकि आईने में हर चीज उल्टी दिखती है। भ्रमित करने वाला प्रभाव किसी वस्तु, जगह या व्यक्ति की हूबहू नकल बनाने से आता है। यह प्रभाव एक तरह से डमी की तरह काम करता है। लोग इसे असली चीज मान लेते हैं क्योंकि यह भौतिक रूप से वास्तविक चीज जैसी दिखती है। यह धोखेबाजों की सबसे प्रिय तकनीक है, जो रणनीति बनाकर असली दुनिया की नकल करके आपको धोखा देते हैं। इसका हर उस क्षेत्र में उपयोग किया जा सकता है जिसमें छल की जरूरत होती है। जब आप दुश्मन के साथ व्यस्त हों और आपको यह एहसास हो कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो आप इस तकनीक का प्रयोग करके जीत सकते हैं। आप अक्सर इस ज्ञान के लाभ से निर्णायक जीत हासिल कर सकते हैं। जब मैं यह पता लगाना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति कितना समझदार या मूर्ख है, या कितना अच्छा या बुरा है, या इस समय उसके विचार क्या हैं, तो मैं अपने हाव भाव को उसी की तरह बनाने की कोशिश करता हूँ और फिर यह देखता हूँ कि मेरे मन में किस तरह के विचार आते हैं। पुरानी दंत कथाओं में मेडुसा के पास एक ऐसी शक्ति थी कि जो भी उसके आंखों में दिखता था वह पत्थर में बदल जाता था। इसलिए जब पार्सियस उससे लड़ने गया तो उसके पास एक ढाल थी। पार्सियस की ढाल जो दर्पण की तरह चमकती थी। मेडुसा उसे देख नहीं सकती थी, वह तो सिर्फ अपनी बदसूरती को परावर्तित होते देख सकती थी। इस तरह के दर्पण के पीछे आप भी धोखा दे सकते हैं, चिढ़ा सकते हैं और गुस्सा दिला सकते हैं। एक झटके में आप मेडुसा के सिर को धड़ से अलग कर सकते हैं। इस पर विशेषज्ञ की राय है कि जिस तरह राज्य के सैनिक का काम दुश्मन के इरादों को भांपना है, उसी तरह आपके दुश्मन जहां वे पहुंचना चाहते हैं वहां उनसे पहले पहुंचने के लिए उनके इरादों को चतुराई से भांपें, अनुशासित रहें और शत्रुओं के साथ ढल जाएं। इसलिए सबसे पहले आपको एक युवती की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु अपना दरवाजा खोल दे। फिर आपको खुले खरगोश की तरह होना चाहिए ताकि शत्रु आपको बाहर ना रख सके। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सक्सेस के लिए सुनते रहें राइडेज बुक विथ मी।